बहुत प्यारी धुन भोजपुर वालों ने गाई है। कैसे? अब हमसे बात न होई सुन ले ये मोर कलेजा। अरे अब हमसे बात न होई सुन ले ये मोर कलेजा। देने वाला तू जोवन मोबाइल आके दे जा। देने वाला तू जोवन मोबाइल आके दे जा। याद करे याद करे याद करे जब तू कमाल रहलू। शादी से पहले बीमार रहलू। याद करे जब तू कमाल रहलू। शादी से पहले बीमार रहलू। याद करे जब तू कमाल रहलू। शादी से पहले हमार रहलू। याद करके बीमार रहलू। शादी से पहले बीमार रहलू। ये मैंने अपना कहना। और शादी से पहले बीमार रह लो इसी लाइनों पर भैया चंद्रभान यादव की तरफ से 1 रुपया मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है भैया के लिए। लेकिन भैया अपना कहना है, कोई विशेष बात नहीं है। सबरी भीलनी जाति की है, सभी जानते हैं। जब सबरी की शादी हो रही थी तो उसने देखा कि तमाम पशु पक्षियों को एकत्र किया गया है। जब सबरी ने देखा कि ये पशु पक्षी क्यों बने हुए हैं, अच्छा। तो किसी ने बताया कि जो मेहमान आएंगे, आपकी शादी में जो मेहमान आएंगे उनके भोजन की व्यवस्था की जाएगी इन पशु पक्षियों से। अब सबरी ने कहा अरे बताओ हमारी शादी के पीछे कितने पशु पक्षियों की जान जाएगी। तो सबरी ने कहा अब मैं शादी नहीं कराऊंगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और तभी चुपके से रात में निकल गई सबरी और जाकर के मतंग ऋषि के आश्रम में रहने लगी। रहने लगी लेकिन जब मतंग ऋषि ब्रह्मलीन हो गए, लेकिन सबरी से कह गए कि बेटा कहीं भटकने की बात नहीं, भगवान स्वयं यहाँ आएंगे, तुम्हें कहीं नहीं जाना पड़ेगा। तो अब सबरी सोचती है बेचारी, क्या सोचती है? सबरी ने आस लगाई कब आए राम रघुराई। 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 केवल मन की आशा से, केवल मन की आशा से विश्वास की ज्योत जगाई। केवल मन की आशा से मन की है ज्योत जलाई। सोचती है सबरी क्या मुझ अधम पे, क्या मुझ अधम पे कृपा दिखाएंगे। क्या मुझ अधम पे कृपा दिखाएंगे। गुरु ने कहा था कि राम आएंगे। क्या मुझ अधम पे कृपा दिखाएंगे। गुरु ने कहा है कि राम आएंगे। क्या मुझ अधम पे कृपा दिखाएंगे। गुरु ने कहा था कि राम आएंगे। क्या मुझ अधम पे कृपा दिखाएंगे। गुरु ने कहा है कि राम आएंगे। और इन्हीं लाइनों पर 1 से 1 रुपए सम्मानीय विक्रम सिंह यादव इसकी तरफ से मिलते हैं। भैया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है सभी दानदाताओं के लिए आप लोग। और 1 से 1 रुपए हमारे राकेश भैया की तरफ से मिलते हैं। सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद है और आप लोग इनके स्वागत में जोरदार तालियां बजाइए। 1 से 1 रुपया नरेंद्र यादव की तरफ से
लेकिन नरेंद्र के तो यार कम है, एक से एक, ये तो दूध वाला है, डेयरी वाला है कि नहीं? लेकिन ठीक है, चलो कोई बात नहीं। कभी ना कभी तो कहती है सबरी, क्या मुझ अधम पे कृपा दिखाएंगे? गुरु ने कहा था कि राम आएंगे। क्या मुझ अधम पे कृपा दिखाएंगे? गुरु ने कहा है कि राम आएंगे। सोचती है सबरी, रोजीना बाट निहारूं, रोजीना बाट निहारूं और राह तुम्हारी झारूं, रोजीना बाट निहारो और राह तुम्हारी झारो। रोजीना बाट निहारूं और राह तुम्हारी झारूं, रोजीना बाट निहारो और राह तुम्हारी झारो। केवल मन की आशा से मैं राम नाम उच्चारूं, केवल मन की आशा से राम नाम उच्चारो। कभी ना कभी मनुष्य मन खिलाएंगे, कभी ना कभी मनुष्य मन खिलाएंगे। गुरु ने कहा था कि राम आएंगे, कभी ना कभी मनुष्य मन खिलाएंगे। गुरु ने कहा है कि राम आएंगे। कभी ना कभी मनुष्य मन खिलाएंगे। गुरु ने कहा था कि राम आएंगे, कभी ना कभी मनुष्य मन खिलाएंगे। गुरु ने कहा था कि राम आएंगे। निरपति श्राप के कारण बन गई वो जिला बेचारी, निरपति श्राप के कारण बन गई मुसला बिचारी। अहिल्या को जब श्राप मिल जाता है तो शिला बन जाती है और एक से एक रुपए पुनः जैसे ही यादव की तरफ से मिलते हैं। भैया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। वंशाजी बगड़वा वाले। और इस 2 से 1 रुपए का पुरस्कार चंद्रभान यादव की तरफ, चंद्रभान एवं विक्रम दीपक इन तीनों की तरफ से मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। तो जब अहिल्या सभी जानते हैं कि श्राप आ जाती है और पत्थर की शिला बन जाती है, तो वो पत्थर की शिला में भी आत्मा बोलती है, कहती है, क्या कहती है? निजपति श्राप के कारण बन गई वो शिला बेचारी, निजपति श्राप के कारण बन गई मुसला बिचारी। बन करके पत्थर मैंने श्री राम की राह निहारी, बन करके पत्थर मैंने श्री राम की राह निहारी। लेकिन जब भगवान कोई ना कोई ऐसी घटना घट जाती है तो उद्धार भी वही प्रभु राम करते हैं। बिल्कुल करते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने आप को उद्धार हो जाए, भगवान अच्छा भी करते हैं। सच कहा गुरु। बन करके पत्थर मैंने श्री राम की राह निहारी, बन करके पत्थर मैंने श्री राम की राह निहारी। करने मेरा उद्धार आएंगे, क्योंकि मेरे पति ने कहा था कि स्वामी मैं शिला तो बन रही हूँ लेकिन मेरा उद्धार कैसे होगा? तो पति ने कहा था जिस दिन प्रभु राम आएंगे और तुम्हें चरण छुपाएंगे उस दिन तुम्हारा तरन तारण होगा। बिल्कुल। करने मेरा उद्धार आएंगे और श्राप से तो मुक्ति रघुवर दिलाएंगे। पति ने कहा था कि राम आएंगे, श्राप से तो मुक्ति रघुवर दिलाएंगे। पति ने कहा था कि राम आएंगे, पति ने कहा था श्री राम आएंगे। पति ने कहा था श्री राम आएंगे।
निज माता से, अपनी ही निज माता से मीरा ने ज्ञान ये पाया। अपनी ही निज माता से मीरा ने ज्ञान पाया। सभी कहते हैं कि बच्चों से कि सबसे पहला गुरु माता पिता होते हैं बच्चे का। जैसे संस्कार मिलेंगे वैसे ही हो जाएगा। बिल्कुल। अपनी ही निज माता से मीरा ने ज्ञान ये पाया। अपनी ही निज माता से मीरा ने ज्ञान पाया। छोड़ जगत से नाता जब गिरधर को अपनाया। 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 और 51 रुपया उत्तम सिंह यादव एवं चंद्रभान यादव की तरफ से आते हैं। गौरव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। छोड़ जगत से नाता जब गिरधर को अपनाया। छोड़ जगत से नाता जब गिरधर को अपनाया। छोड़ जगत से नाता जब गिरधर को अपनाया। क्यों कि मीरा ने शिक्षा अपनी माता से पाई थी। बिल्कुल उसकी माता भगवान कन्हैया की भक्ति करती थी। तो एक दिन मीरा ने पूछ लिया कि माँ आप किसकी भक्ति कर रही हैं? तो मीरा ने कहा बेटा भगवान कन्हैया की भक्ति कर रहे हैं। तो कहा माँ ये कन्हैया मिलेंगे? उन्होंने कहा जो प्रेम से इन्हें ध्याएगा वो एक ना एक दिन जरूर आएंगे। जरूर आएंगे। तो वो बात मीरा ने अपने दिमाग में बैठा ली और सारे राजपाट छोड़ के मीरा ऐसी नहीं थी कि कोई भिखारी हो। बहुत बड़े राजा की रानी बनी थी, पटरानी नहीं थी, रानी बनी थी। छोड़ जगत से नाता जब गिरधर को अपनाया। छोड़ जगत से नाता जब गिरधर को अपनाया। माँ ने कहा था घनश्याम आएंगे। माँ ने कहा था घनश्याम आएंगे। या तुम्हें खुद गले लगाएंगे। माँ ने कहा था घनश्याम आएंगे। कन्हैया तुम्हें भी गले लगाएंगे। माँ ने कहा था घनश्याम आएंगे। कन्हैया तुम्हें खुद गले लगाएंगे। माँ ने कहा था घनश्याम आएंगे। कन्हैया तुम्हें खुद गले लगाएंगे। ओ क्या मुझ अधम पे कृपा दिखाएंगे। गुरु ने कहा था